आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी हमारी उपस्थिति मोतिहारी शहर के बीच में ये जिला स्कूल का प्रांगण है और इस प्रांगण में एनसीसी कैडेटों के द्वारा आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे यहाँ काफी सारे कैडेट और गर्ल्स कैडेट और बॉयज कैडेट यहाँ योग में शिविर में सम्मिलित हुए थे। करीबन यहाँ लग रहा है कि 500 प्लस ही अभ्यर्थी हैं जो कि अभी योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। और हमारे बीच योगा टीचर भी है, जो कि आप सभी जानते हैं कि योग करने से शरीर कितने स्तर तक वो सुदृढ़ हो जाता है, कितने स्वस्थ रहता है। क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ भी एक्सरसाइज के डॉक्टरों के द्वारा उपदेश दिया जाता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, टहलिए, ताकि आप स्वस्थ रहिएगा। तो हमारे साथ में योगा टीचर हैं, हम इनसे जानते हैं कि आज कैडेटों को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जो योगा का इन्होंने प्रशिक्षण दिया है, उस पे कैडेटों का क्या कुछ असर आएगा। सर, आप अपना परिचय दिया जाए। जय हिंद सभी को। मेरा नाम विकास भारद्वाज है। मैं 71 BN SSB मोतिहारी से आया हूँ। आज मुझे यहाँ पे योगा कराने के लिए बुलाया गया था, तो मैंने आज यहाँ पे योगा कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप अपने डेली लाइफ में योगा को शामिल कीजिए। अपने डेली लाइफ में आप 20 मिनट भी कम से कम योगा करते हैं तो आपके लिए लाखों की दवाई का काम करेगा। आपको दवाई वगैरह ये सब चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम स्पेशल थीम चला रहे हैं जिसमें इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी को अपनाया जा रहा है। इसमें मधुमेह, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, इन सभी के लिए स्पेशलाइज्ड योगा का कोर्स चलाया जा रहा है। इस योगा कोर्स में आपको विभिन्न प्रकार के रोगों को लड़ने के लिए आपका बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा और आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साथ ही साथ आपका जो आर्थिक जीवन है उसको भी सुधारा जाएगा। जैसा कि आप अगर बीमार नहीं पड़ोगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाइएगा नहीं तो आपका जो पैसा है वो खर्च भी नहीं होगा, तो इससे आपका मनी भी सेव होगा। तो योगा न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि दैनिक जीवन में हमारे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी ज़रूरी है। तो आप सभी अपने डेली लाइफ में योगा को शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, तो अभी आप सभी योगा शिक्षक के वाणी को सुने। इनकी वाणी में काफी मिठास है और ये मिठास होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय की जो भी भारतीय हैं उन सभी के वाणी में इतनी मिठास होती है। क्योंकि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार योगा का कार्यक्रम स्टार्ट किया तो उस समय थोड़ी सी संख्या थी। आज ये पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे योग का कार्यक्रम किया जाता है। और देख रहे हैं ये जो अभी यहाँ देख रहे हैं ये बॉयज कैडेट है, जो कि मुझे लगता है मोतिहारी में काफी सारे कॉलेज और हाई स्कूल के यहाँ कैडेट आए हुए हैं, यहाँ गर्ल्स कैडेट भी हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है करीबन ये स्ट्रेंथ जो दिख रहा है वो 500 प्लस की ही संख्या यहाँ है। और इनके लिए और यहाँ फास्ट फूड की भी व्यवस्था किया गया है, जो कि यहाँ देख रहे हैं पानी है और फ्रूटी वगैरह भी व्यवस्था यहाँ किया गया है कि इनको योग करने के उपरांत इन्हें नाश्ते के तौर पे वो दिया जाएगा। 25 बिहार बटालियन की तरफ से नाश्ते का भी व्यवस्था है कैडेटों के लिए। अभी हमारे साथ एक कैडेट जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वाकई इन्हें आज योग करके अपने दैनिक दिनचर्या के प्रति आज क्या कुछ अलग सा फील हो रहा है। अब अपना परिचय दीजिए। जैन सर, कैडेट आयुष्मान सिंह प्रसर फ्रॉम 25 बिहार बटालियन। प्रत्येक दिन के अपेक्षा आज जो आप योग शिविर में यहाँ सम्मिलित हुए, क्या कुछ नया आपके जीवन में महसूस हो रहा है? जी, प्रत्येक दिन हम लोग जैसे हम बटालियन विजिट करते हैं तो वहाँ हम लोग ड्रिल करते हैं, बट जो योग है उसकी बात ही अलग है, क्योंकि योग हमें शांति देता है और प्लस स्वास्थ्य और प्लस में हमें प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस कराता है। तो दूसरे दिन सर हम लोग ड्रिल किए तो उसमें केवल फिजिकल हुआ, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ाव सर केवल योग से हो सकता है। ओके, तो इनका कहना है कि योग जो भी व्यक्ति करता है वो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। और योग करने से प्राकृतिक रूप से अपने दैनिक दिनचर्या को काफी बेहतर करने में योग का सराहनीय योगदान रहा है। हमारे बीच और सारे यहाँ कैडेट हैं, उनसे हम आपको बात करेंगे और योग के विषय में क्या कुछ वो नया संदेश देना चाहते हैं, सुनते हैं। तो हमारे बीच ये गर्ल्स कैडेट है और इनसे जानते हैं इनका परिचय क्या है और ये आज योग करके अपने आप को कैसा महसूस कर रही हैं। आप अपना परिचय दीजिए। कैडेट काव्या कुमारी हूँ।
योग करके आज पूरा बॉडी रिलैक्स हुआ, माइंड योगा करने से हमारे थोड़ा दिमाग हेल्दी होता है, बॉडी हेल्दी होता है, हम लोग बहुत अच्छा फील कर पाते हैं। और आज यहाँ पे सबके साथ करके तो और अच्छा लगा और नया नया कुछ सीखने को भी योगा मिला। चलिए, तो इनकी बातें आप सुने और भी अभी मैं कैडेटों से बात करता हूँ, क्योंकि आप बैठ जाइए अपने सीट पे। मैं एक और कैडेट हैं, इनसे भी मैं आप सभी के विषय में मैं साथ में योग के विषय में इनसे भी जानूंगा कि योग वाकई ही किस हद तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आप अपना परिचय दीजिए। Sir, Jai Hind everyone. I am Cadet Komal Srishti from 25 Bihar Battalion NCC, and I am here to tell you about what is the benefit of yoga. So as we all know that by doing yoga, we all get stress free. There are lots of right now there are lots of doing the person were too much busy in doing their jobs and any other things which are helping them to be right now giving them a lots of diseases. So by the yoga, if we do only 5 minutes every day, then it's help us to be stress free. And after that, if we come there, then yoga help us to be physically and mentally fit, and help us to live a life in a very flexible manner. योगा का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में तब से है जब से हमारी मतलब जन्म भी नहीं हुई थी, जब से हमारी आई थिंक सांस्कृतिक स्टार्ट हुई होगी, व्हेन आवर कल्चर स्टार्टेड, फ्रॉम देन आवर योगा आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, like in a Rig Veda, which is our the oldest Veda. Also, yoga plays a role. That's why the first time yoga word is also used in the Rig Veda. योगा जो है हमारे लाइफ में डिटॉक्सिफाई करता है सर. द मेन थिंग विच योगा डू टू डिटॉक्सिफाई आवर लाइफ्स, as I told priorly that yoga help us to be stress free and all of them. So yoga, the main thing which yoga do is detoxification. That's it sir. Thank you sir. वेलकम। तो आप सुने कि आप अक्सर सुनते हैं कि वाकई ही सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चे अंग्रेजी में विशेष रूप से बेहतर बातें कर सकते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड के भी बच्चे अंग्रेजी में इतने अच्छे बोल सकते थे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई आप क्यों सीबीएसई बोर्ड के पीछे बढ़ रहे हो? आपके बिहार बोर्ड में भी अभी अच्छी पढ़ाई चल रही है, आप बिहार बोर्ड से भी अच्छे ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके सामने कैडेटों की वाणी में आप सुने काफी बेहतर शब्दों में, जो कि हम सभी की संस्कृति हिंदी रहता है, लेकिन ये इंग्लिश स्पीच के माध्यम से आप सभी को योगा के विषय में इतने विशेष रूप से इन्होंने समझाया कि मैं भी इनके वाणी से बहुत अपने आप को आनंदभूत महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच में अभी एनसीसी के एनो सर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर प्लीज। तो अभी मैं एनो साहब से बात करूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे क्या कुछ एनसीसी कैडेटों को संदेश देना चाहेंगे? श्रीमान, आप अपनी बात को रखें। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और ये 25 बिहार बटालियन की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर सुरेंद्र पांडे सर के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम हुआ है। इसमें एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और सभी कैडेट्स अपने एनसीसी का तो एक मोटो ही है कि एकता और अनुशासन, तो सारे कैडेट्स अपना उसी अनुशासन के रूप में सभी लोग योग क्रिया किए हैं। और योग क्रिया के लिए जो बीएसएसपी के जो भी हमारे जो ट्रेनर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से योग के बारे में हमें समझाया, और सारे कैडेट्स ने उसमें बहुत सहयोग भी किया है। और उम्मीद है कि जो भारत सरकार का एक शुरू से लक्ष्य रहा है, जब से ये जो सप्रसंग सरकार जो भी है, उसने 2014 और 15 से लेकर के जो योग को वैश्विक स्तर पर जो लाने की जो पहल है कि योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके दैनिकचर्या में शामिल हो, और शारीरिक फिटनेस जो तरह तरह की बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हमें कैसे निजात मिले, उसमें योग एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो हम लोगों के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। हमें योग को अपने दैनिक क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए, और सुबह योग के लिए सभी को समय निकालना चाहिए। और एनसीसी का जो कैडेट्स है वो बाकी कैडेट्स आम लोगों से अलग होता है, तो ये तो और भी उसमें इनके लिए लाभकारी है। और हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में योग और भी
आगे योग को लोग जानें और उसके बारे में और लोग अच्छे से इसके बारे में जानकारी करें, क्योंकि प्राचीन पद्धति जो हमारी रही है, प्राचीन पद्धति में भी योग का शुरू से जिक्र रहा है, चाहे वो हमारे वेद हों या फिर इधर पतंजलि की जो पुस्तक है, जो योग वशिष्ठ है, या फिर इधर जो गौतम बुद्धा का जो पूरा दर्शन है, या फिर नाथ मुनियों का जो दर्शन है, जो नाथ थे वो भी योग क्रियाएं करते थे। तो योग के बारे में बहुत लंबी परंपरा है भारत में, और उस परंपरा को से ही हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। योग हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। मेरा यही संदेश है कि सभी कैडेट्स इसको आगे अपने जीवन में और अच्छे से करें और लोगों को समझाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे 25 बिहार बटालियन के कैडेट और अधिकारी के वाणी में आप सुने। मिलते हैं अगला वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, राम। माँ कश्चित दुख भाग भवे करे। इस पृथ्वी वातावरण को धन्यवाद दे जिसने हमें इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर काया। सर को सामने की ओर झुकाए जिस प्रकार से करते हैं। इस अवस्था में आप अपने गुरु, माता, इष्ट देवी देवता को याद करें, मन में उनको स्मरण करें, उनको धन्यवाद दें जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। दोनों हाथों को तीव्र घर्षण करें, जब दोनों हथेलियां ऊर्जावान हो जाए उस स्थिति में अपने दोनों हथेलियों को अपने मुखमंडल के ऊपर लगाएं। आंखों को धीरे से खोल दें। सभी को प्रणाम। अब अपने दोनों पैरों को खोलते हुए सामने रिलैक्स करें। पैर को दाएं बाएं घुमाएं। अपनी जगह पर खड़े हो जाए, बैठ जाइए अपनी जगह पे। आसन आपने पहले भी कर लिया है। ऊपर उठिए, ऊपर की ओर उठिए। जितना हो सके अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। आज्ञा चक्र की ओर बनाए रखिए। इस आसन से वापस हम पर्वत आसन में जाएंगे। पर्वत आसन में वापस आ जाइए। वापस अब अश्व संचालन आसन में जाएंगे। ध्यान रखिएगा अपना दूसरा पैर जो है सामने लेकर आना है, अपोजिट वाला पैर। अब हम जाएंगे पाद हस्त आसन में। पाद हस्त आसन में जाने के बाद हम आ जाएंगे प्रणाम आसन में। यह 12 योगासनों से एक चक्र होता है। इसको 24 बार करते हैं। यह केवल एक ऐसा आसन है जिसको एक ही सूर्य नमस्कार को कंटिन्यू करते करते मैं अपना वेट लॉस 5 kg किया था 30 दिन में। इसको डेली लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए सूर्य नमस्कार। इससे आपको ऊर्जा मिलती है, मन को शांति मिलती है। से बंद कीजिए। आपके मस्तिष्क के ऊपर किसी भी प्रकार की लाइनें नहीं आनी चाहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। योगा का अर्थ है स्ट्रेस। मन को केंद्रित होने दीजिए। आपकी आज्ञा चक्र पर मन को केंद्रित होने दीजिए। श्वास को नॉर्मल होने दीजिए।